शमीम को बार कोई वार्न करने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा ये हरकत ना करे। मोहल्ले के लोग आकर कहते हैं कि देखिए कश्यप बीबी, आप ही समझाइए इनको, इन्होंने ये क्या हरकत की है, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये डॉक्टर नहीं है। जिस पर कश्यप कहती है चले हो गया जो हो गया, लेकिन अब आप सब एहतियात कीजिएगा। ये बात सुनकर ही शमीम जो है वो उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि क्या पट्टियाँ पढ़ा रही थी मोहल्ले वालों को, ज़रा मुझे भी तो आके बताओ इधर। आगे से वो कहती है कि मैंने उनको कोई पट्टियाँ नहीं पढ़ाई हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ उनको बताने की कोशिश कर रही थी कि आगे से एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि आल इन अब्दुल बारी को मैं तुम्हें आज बताती हूँ कि कैसी एहतियात होती है और क्या होता है। लोगों को बार बार मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिशों में लगी हुई हो, और तुम क्या चाहती हो। और अब देखेंगे कि सरवर कहता है कि मैं पास ही था, देखो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बिला वजह बात को बढ़ावा मत दो। आखिर तुम क्या कर रही हो, मुझे तो खुद तो समझ नहीं आ रही है। इस पर वो कहती है अब्बा जी आप तो खामोश ही रहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये लड़की क्या करना चाह रही है। आई अब्दुल बारी के सामने तो दूर की बात, ये सारी दुनिया के सामने मुझे गिराने की कोशिश करी है। हालांकि सरवर बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसकी अपनी ही गलती की, क्योंकि पहले ही वो उसकी बात मानकर इस पर पछता रहा है। और जो जिल्लत का सामना उसको वहां जाकर करना पड़ा, वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और कहता है कि काश शमीम मैं तुम्हारी बात ना मानता, तुम्हारी बात मानने के बाद ही मैंने ये सब कुछ किया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था किसी और की बात पर, लेकिन काश मैं किसी और की उस वक्त सुन जाता तो बेहतर था। मुझे मुनव्वर कहता रह गया कि देखिए जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी है। लेकिन हकीकत यही थी, देखो कितनी जिल्लत हुई है मेरी, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और ना ही तुम्हें ये बातें महसूस हो रही हैं। जिस पर शमीम कहती है कि अब्बा जी आप भी लोगों की तरह मेरा दिल जलाने के लिए आ चुके हैं, आपको और कोई काम नहीं है। आखिर अब क्या समझ रहे हैं कि ये कश्यप असल की डॉक्टर है और यही सब कुछ कर सकती है। अरे भाई सब यहाँ पे डॉक्टर हैं, सब कुछ ना कुछ कर सकते। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जो, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाई जान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमीम बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है, अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना, वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमाइला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा। फाइनली शमीम का डॉक्टरी का भूत तो उतर चुका है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो कुछ भी नहीं है। खैर जी, अब देखेंगे कि अपनी करतूतों से अभी भी ये मैडम बाज नहीं आ रही, अभी भी हुक्मरानी पे हुक्मरानी है। यानी कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो कि वो कहाँ से होके आई है, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। अभी भी वैसे ही दंदनाती फिर रही है हर जगह पे, हर एक को जलील करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उसका बाप ही उसको देख के, और कहता है कि शमीम देखो, घर के माहौल को ख़राब मत करो, तुम नहीं जानती हो कि क्या क्या हुआ। भाई अब्दुल बारी ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो पाया तो इसमें किसी की क्या गलती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब्बा जान बस ही कर दीजिए,
आप नहीं जानते हैं कि इसने ये जानबूझकर सारा नाटक किया है। 1 मिनट में अगर ये कॉल करता चचा जान को तो उसी वक़्त काम हो जाना था। आगे से अब्दुल बारी कहता है कि बस कर दीजिए बाजी, बस कर दीजिए। कितना आप और वर्गलाएँगी मेरे बारे में? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कर रही हैं। मैंने किसी से कोई बात की ही नहीं, हालाँकि वहाँ पे फ़ोन आया था, मैंने अपनी यानी कि कश्यप का फ़ोन भी काट दिया था। आगे से अब्बाजान कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही हुआ है, तुम क्यों बिला वजह शक कर रही हो। आगे से शमीम कहती है कि बस बात तो ये तय है कि अब इन लोगों का फैसला कीजिए और यहाँ से इनको चलता कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का यहाँ पे रहना बनता है। दूसरी तरफ कश्यप कहती है कि भाई देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ये काम करेंगी तो बुरे तरीके से फंस जाएंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि आप अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। आपको मैंने बारहा समझाया, लेकिन आपको मेरी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम बहुत रिस्की है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमी बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना। वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा।